फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान पहुंचेंगे। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें और अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर तवज्जो होगी। खित्ते में अमन और सलामती पर बात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इरना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फील्ड मार्शल से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। मग़रबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर बात हुई थी। चीनी ताउन के बगैर ईरान को मौशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नज़रअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर्स की तजारत की। इसी साल चीन ने ईरान से तकरीबन 31.2 अरब डॉलर्स मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात का बाज़ औक़ात तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। ईरान के लिए महाज सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा। मईशत, सिक्योरिटी और सफारतकारी भी दबाव में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सूरत हाल को मुकम्मल जंग करार दे दिया। कहा, ईरान बैक वक्त मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी दबाव झेल रहा है। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि ईरान अमरीकी मुआशी जंग में शामिल ममालिक को दुश्मन तस्वुर करेगा। तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। हुकूमत सिंध ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना अरकान से मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए करवाई गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जुडिशल कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शाहिद का जायजा लेगा। वज़ीर आला सिंध की तमाम सरकारी महकमों, इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात के लिए कमीशन की मुद्दत में तौसीक की जा सकेगी। डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है। वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। GIT की तश्कील का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। वालिद के मुताबिक हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। पुलिस ने 24 अगस्त को रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट बाहर आए बगैर कमीशन का फैसला कैसे हो गया? वज़ीर आला सिंध को लिखे ख़त का भी जवाब नहीं मिला। वकील जिब्रान नासिर का अदालती कमीशन बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीर रज़ा के अहले खाना को एतमाद में लिए बगैर कमीशन बनाने पर सवालात उठा दिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फ़ारूक मजबूत उम्मीदवार। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद का मामला भी ज़ेर बहस। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल बरतानिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड समेत अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी करेंगे। ऑयल टैंकर MT ऑनर 25 पर सोमाली बहरी कज़ाकों के जरिए उनके ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी अमले की रिहाई बारे इक़दामात पर बातचीत होगी। जगह पर जारी रहेंगे और उसके साथ पूरे मुल्क में तमाम अजला में
एहतजाजी कैंप लगेंगे धरनों के, और इस धरने से पूरे पाकिस्तान को हम जोड़ देंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं हड़ताल की कॉल दूंगा। उसके बाद हम इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। उनकी ये पॉलिसियां हमें कबूल नहीं है। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमारी जिद्दोजहद बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें धरना ख़त्म करें हम मान लें। धरना तब ख़त्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालिबात अमली तौर पर मानेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। G6 में अंडरपासेस बारिश के बायस पानी से भर गए। चट्टा बख्तावर में सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। रावलपिंडी में नशीबी इलाके फिर डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैजाबाद 6 रोड, चांदनी चौक, राजा बाजार में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। कटारियाँ के मकाम पर नाला लई की सतह 19 फीट तक पहुँच गई। मुनहका आबादी के लिए अलर्ट जारी। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। दीरबला के इलाके डोगदरा में बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हमियाना डोग बाजार समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। सैलाबी रेले में 4 अफराद समेत मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। सड़कों पर पानी और मिट्टी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। पंजाब के बेशतर अजला में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जहलम, सियालकोट, गुजरात में बादल बरसेंगे। सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, तोबा टेकसिंग, उकाड़ा, भक्कर, डीजी खान में जल्द हलेक होगा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। सूबे में सेहत और तालीम के मंसूबे अवाम के दिलों में घर कर चुके। पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़िद हो रहे हैं।